प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी कवि का परिचय, जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखने की परंपरा है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय। लिखना शुरू करें। द्विवेदी युगीन सुप्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। साहित्यानुरागी पिता की प्रेरणा से इनमें बचपन से ही काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल से प्राप्त की। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला एवं हिंदी का गहन अध्ययन किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सपूत अपार यश प्राप्त कर पंचतत्व में विलीन हो गया। यहीं पर जीवन परिचय पूरा हुआ। अब भाषा शैली देखें। हेडिंग डालें, भाषा शैली। लिखना शुरू करें। गुप्त जी की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण एवं परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने प्रबंध, मुक्तक एवं गीत काव्य शैलियों में अधिकार पूर्वक रचना की है। इनकी भाषा शैली प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। यथा चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। ध्यान रहे कि भाषा शैली में जो उदाहरण दें वो आपके पाठ्यक्रम में जो कवि की रचना हो या जो लेखक की रचना हो उसी से उदाहरण दें तो अधिक प्रभावपूर्ण बनता है। तो भाषा शैली यहाँ पूरा हुआ। अब रचनाएं। गुप्त जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला महाकाव्य साकेत। श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का दूसरा अद्वितीय ग्रंथ साकेत को माना जाता है। दूसरा अन्य मौलिक काव्य ग्रंथ भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवध, त्रिपथगा, द्वापर, नहुस, झनकार आदि। तीसरा पद्य रूपक अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास। चौथा अनुदित काव्य ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनादवध, वृत्र श्रृंगार आदि। इसमें ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में कोई एक रचना लिखने के लिए आती है, इसलिए आप किसी भी 1-2 रचना का उल्लेख वहाँ कर सकते हैं, किंतु यहाँ आप इन्हें लिखें और अभ्यास भी करें, क्योंकि किसी कवि की रचनाएं परीक्षा में अलग से भी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रचना आपको आनी चाहिए। अंतिम हेडिंग डालिए, हिंदी साहित्य में स्थान। लिखना शुरू करें। गुप्त जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी काव्य को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को प्रवाहित करने का श्रेय
गुप्त जी को जाता है। अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।